और मेरे पास पैसे नहीं कि मैं ठेके पे जा करके शराब पीऊं। तो फिर आओ चलते हुए रास्ते में बैठते हैं, अगर कोई आता है तो उससे पैसा छीन करके शराब पीते हैं। हम तो कहे चलो वो झाड़े में बैठा जाए। झाड़ी में नहीं साले, आ मेरे साथ चलो मैं लकड़ी काट कर बेच कर ले आई हूँ, इतने पैसे मिले हैं, चलो रास्ता ले लूं। नहीं हमारा बेटा आएगा तो खाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। बस खबरदार सबनम, ठहर जा वही, बस खबरदार सबनम। बस खबरदार सबनम, ठहर जा वही, पास में जो कुछ और रख दीजिए, इस वक्त तेरी तुम लगाओ नहीं, जो कहूँ सीधे साधे वही कीजिए। सबनम क्या बात है? तेरे पास पैसे है ना, ये पैसे मुझे दे दे। नहीं जी अरबी, मुझे राशन लेना है, मेरे घर में खाने कुछ नहीं है। कितने पैसे दिखा जरा, दिखा। नहीं। चुनीलाल कौन बे? आओ पैसे मिल गए, आओ चलते हैं ठेके पे शराब पीते हैं, आओ मेरे साथ। ये भगवान, टीआरपी ने सारे पैसे छीन लिया। आज हमारा बेटा स्कूल से आता होगा और भूखा भी होगा। तेरी आंखों में आंसू, मेरी मैया क्यों आँखों से, मेरी मैया क्यों आँखों से आंसू बहाती हो, मेरी मैया। आंसू बहाती हो, बताओ कुछ मेरी मैया, बताओ कुछ मेरी मैया, क्यों इतना देर लाती हो, बताओ। हुए मैया नहीं देखा जाता है, सिसकती रो रही मैया, सिसकती रो रही मैया, मुझे कुछ ना बताती हो, सिसकती। क्या बात है माँ? बेटा वो जीआरपी ने सारे पैसे छीन लिया। मैं लकड़ी बेचकर घर आ रही थी, वो सारे पैसे छीन लिया। माँ, मैंने जीआरपी को तो कभी देखा नहीं है।
तू सिर्फ एक बार उस हराम खोर का पता बता दे माँ, उसकी पहचान बता, कैसा दिखता है वो? बेटा वो मोटा लंबा से है और उसके सर में बाल भी नहीं है। तू आंसू मत बहा माँ, तेरे इन आंसुओं की कसम है माँ। जिस दिन वो हराम ज्यादा मुझे मिल गया, जिन हाथों से उसने तेरे मेहनत के पैसे तुझे सीने हैं, मैं उसके हाथों को तोड़ डालूंगा माँ। माँ चल माँ, मेरा भी कल जाने का समय हो गया है। चल आज तू भूखा ही स्कूल चला जाएगा। या भगवान, चलते चलते कितनी दूर आ गया हूँ। अब तो ना तो कोई मंजिल नजर आती है, ना ही कोई रास्ता नजर आता है। आज शबनम की बहुत याद आ रही है। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चिरागे मुहब्बत ये जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। आके जाग उठी रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा ही धोखा हुआ है, कई बार ऐसा ही धोखा हुआ है। चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। भगवान, चलते चलते बहुत दूर आ गया हूं। अब तो मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूं भगवान। अब मैं और जीना नहीं चाहता। सामने जो नदी दिखाई पड़ रही है, इसी नदी में कूदकर आज मैं अपने प्राण गंवा दूंगा। ठहर सावन, ये तू क्या करने जा रहा है? अपनी जिंदगी से तंग आकर तू अपनी जान देने जा रहा है। क्या तू नहीं जानता इस दुनिया में आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, और
तू अपनी जान मत दे बेटा। जिस दिन तेरी शबनम तुझे मिलेगी और वो तुझे अपने गले से लगाएगी तो तेरा ये सारा रोग ठीक हो जाएगा। तू अपनी जान मत दे बेटा। या भगवान, ये आवाज कैसी है? मेरी शबनम अब इस दुनिया में जीवित है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता भगवान। लेकिन अगर मेरी शबनम इस दुनिया में जीवित है तो हे भगवान, मैं उसका भार तेरे ऊपर सौंप रहा हूं भगवान। इसका भार सौंप रहा है और तुम साले किसके कहने से इस रियासत में आ गए? मैंने तुझसे कहा था, मैं तो क्या मेरी परछाई से मुलाकात न हो और तुम साले हमारी रियासत में फिर नजर आ गए। उस दिन बहुत ऊंची स्वरों में मुझसे बात कर रहे थे। आज भी ताकत दिखा हरामजादे। एक मजबूर से तू ताकत देखना चाहता है। आज मेरा हाल ऐसा ना होता बादल, तो काश तू मुझे ऐसा नहीं कहता। क्योंकि मैंने तुझसे कहा था साले, अगर मुझसे टकराओगे तो बेमौत मारे जाओगे। कान खोल करके सुन ले साले कोढ़ी, कान को खोल कर सुन लो सावन जरा, कान को खोल कर कान को खोल कर सुन लो सावन जरा। आज उस दिल की ताकत दिखाओ मुझे, आज सदियों की हस्ती को देखूंगा मैं। आज ताकत तुम्हारी कहाँ खो गई? कुछ भी कर सकते हो आज बादल मेरा, क्योंकि विधना भी हमसे नाराज है। इस तरह हाल होता अगर ना मेरा, चूर कर देता तेरा जो ये नाज है। छोटे सरकार जी शर्माई नहीं, छोटे सरकार जी सरकार जी शर्माई नहीं। एक रोगी पे ये जुल्म ढाते हुए माफ कर दीजिए इसकी सब गलतियां। कुछ तो सोचो इसे अब सताते हुए, माफ कर दीजिए। छोटी मोर बातें करता पड़ी
छोड़ नाम को शायद मेरे तूने जाना नहीं, जाओ सीधे चले मान कहना मेरा, मेरे गुस्से को जाना नहीं। और फिर मैंने इसको साले को समझा दिया था कि हमारी रियासत इतने दूर चले जाना कि कभी मुझसे मुलाकात न हो, और फिर आ गया हरामजादा। आप इतने बड़े होकर इतनी घिनौनी हरकत कर रहे हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? एक रोगी को इस तरह आप नहीं मार सकते छोटे सरकार। मुझको इजाजत लेना पड़ेगी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। नहीं तो क्या करते हैं? आपकी भलाई इसी में है। आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, वरना इस रोगी के लिए मैं आपसे लड़ भी सकता हूँ। अच्छा, हमदर्द बनकर आए हो? ऐसा ही समझो। तो फिर तुम्हें समझा दो कि आज के बाद हमारा रियासत में नजर नहीं आएगा। ठीक है छोटे सरकार, मैं इसको समझा दूंगा, और आज के बाद आपके इस रियासत में कभी ये नजर नहीं आएगा। आना भी नहीं चाहिए। समझा देना साले को। यार भी आ चलते हैं। क्या बात है? क्या रे? मोटा सा भी है, सर पर बाल भी कम है। क्या नाम है तेरा? जीआरपी से। ओ, जीआरपी तू ही है क्यों? बिल्कुल ठीक कहा था मेरी माँ। क्या काम है? मेरी माँ के पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे? अरे मेरी माँ लाओ उतारो इनका। किसको? इनका उनका नहीं, इनको उतारे। हाँ वह उतारो। वो मैंने पैसे नहीं छीना, पैसा इसने छीना। झूठ बोलता है। आइए छीना था। तूने पैसा छीना है? भैया हाँ। या साला नशेड़ी काकी के पैसा छोड़ के दारू पी से दीना पूरा मऊहा वाली। क्यों? नहीं तू भी भैया तो साथ है? ना मार मार नमकीन मंगाई नहीं यार। और तू लाने गया? पैसे निकाल। वो पैसे तो नहीं, क्या किया पैसों का? वो मैंने ठेके पे दे दिए। यानी कि मेरी माँ के मेहनत के पैसों को छीनकर उन पैसों का शराब पी डाला। रहने दे बेटा, रहने दे। क्यों ऐसा काम करते हो तुम लोग? अब नहीं करूंगा। चले जाओ यहाँ से, नहीं ये लोग तुमको बहुत मारेंगे। तुझे तो मैं दे। बेटा, इससे उलझना अच्छी बात नहीं है। ये उस बादल सिंह का आदमी है बेटा। अरे बाबा जी, बादल सिंह का आदमी है तो क्या खा जाएगा क्या मुझे? मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है। बेटा, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटा। एहसान की क्या बात है बाबा जी? तुमने आज मुझे सहारा दिया है बेटा। अगर आन वक्त पर तुम ना आ जाते तो आज बादल मुझे बहुत मारता बेटा। बाबा जी,
आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर वो लोग देखेंगे तो वो आपको फिर मारेंगे। बेटा मैं कहाँ जाऊं? चलते चलते इतनी दूर आ गया हूं, अब तो हमारे पैरों से चला भी नहीं जाता। आखिर आप अपनी जिंदगी का गम कब तक सहते रहेंगे? बेटा ये तकदीर है, सब तकदीर का खेल है बेटा। ये गम मुझे कब तक सहना पड़े ये तो भगवान ही बता सकता है बेटा। बाबा जी आपने बहुत दुख सहे हैं, मैं आपको अपने घर ले चलूं। अरे नहीं बेटा, मुझे मत छूना, नहीं तो ये रोग तुमको भी हो जाएगा बेटा। अरे बाबा जी जहर देने वाला नहीं बल्कि जहर खाने वाला मरता है। बेटा मैं आपको अपने घर ले चलूंगा। नहीं बेटा, घर पर मेरी माँ है और मेरी माँ बहुत अच्छी है। मैं आपके घर नहीं जा सकता बेटा। अगर तुम मुझे अपने घर ले जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बहुत डांटेंगे। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो बेटा। बाबा जी ठीक है बाबा जी, अगर आप हमारे घर पर नहीं जाना चाहते हैं तो हमारे गांव के पास में एक नदी बहती है, उस नदी के किनारे एक दुर्गा माँ की मंदिर है। मैं आपको उस दुर्गा माँ की मंदिर पे ले चलूंगा, आप वहीं रहना। बेटा अगर जिद करते हो तो ठीक है बेटा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मैं कैसे वहां तक पहुंचूंगा बेटा? आप आंसू मत बहाओ बाबा जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है बेटा। मैं आपको ले चलूंगा वहां पे अपने कंधों पर बिठाकर। हाँ बाबा जी। अरे वाह भगवान, कोई अपना ही होगा जो आज अपनों की मदद कर रहा है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चलो बाबा। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला।
बेटा यही वो मंदिर है, आपको यहीं पर रहना है। ठीक है बेटा। लगता है आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है बाबा जी। हाँ बेटा। मैं आपके लिए रोटी लेकर आता हूँ। जाओ बेटा। आप यहाँ से कहीं जाना नहीं, मैं बहुत जल्द आऊंगा बाबा जी। कहीं नहीं जाऊंगा। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। ज्योति दया की जलाते चलो, ज्योति दया की जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहा। ममता न रूठी, आसी न टूटी, छूटी गया है सहारा। हे ममता न रूठी, आसी न टूटी, छूटी गया है सहारा। बंदी करो मती द्वारी दया का, दे दो थोड़ा सहारा। प्यारी की मोती लुटा दे चलो, प्यारी की मोती लुटा दे चलो। राह में आए जो दीनी दुखी, राह में आए जो दीनी दुखी, सबको गले से लगा के चलो। ए देवी जी एक नजर देखो असहाय को। देवी जी एक नजर देखो सहाय को। प्रभु का प्रसाद हमको भी दे दीजिए। कब से बैठा हुआ लगाए हुए, कब से बैठा हुआ लगाए हुए। हम पे थोड़ी दया की नजर कीजिए। जी बात क्या है बताओ मुझे।
क्या है बताओ मुझे, गिर बड़ी थाली क्यों हाथ से छूट कर। घूर कर किस लिए देखती हो मुझे, घूर कर किस लिए देखती हो मुझे, मेरे ऊपर से हटती नहीं क्यों नजर। और आप से है हमारी यही यारी थी। आपसे है हमारी यही आरज़ू, करे कृपा मुझे कोई पीना बता दीजिए। आपका नाम क्या और रहते कहाँ, आपका नाम क्या और रहते कहाँ, सच्ची बता दीजिए, सच्ची बता दीजिए। मेरा नाम क्या है जल्दी? सभी आपका नाम क्या है? नाम सावन मेरा, देवी जी जान लो। नाम सावन मेरा, देवी जी जान लो। ग्राम मेरा पलंगपुर बताया सही। अपनी करनी का फल भोगता मैं फिरूं, अपनी करनी का फल भोगता मैं फिरूं। सच बताया तुम्हें कुछ छुपाया नहीं। और मेरे प्यारे पिया गुल हजारी पिया, मेरे प्यारे पिया गुल हजारी पिया, देखी जाती नहीं आपकी ये दशा।
शबनम, हे भगवान, आज तूने मुझे मिलाया तो किस मोड़ पर। अरे शबनम, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ शबनम। ऐसा नहीं करती सावन, तुम्हें तो उस राजमहल में ना चाहिए था। आपकी शादी उस राजकुमारी रेवती के साथ हुई थी और आपकी हालत। हाँ शबनम, मेरी शादी राजकुमारी रेवती के साथ हुई थी, लेकिन मैंने तुझे ठुकराकर अच्छा नहीं किया। मेरी शादी होते ही कुछ ही दिनों बाद मुझे ये रोग हो गया शबनम, और जैसे मैंने तुझको अपने दिल से निकाल दिया था, उसी तरह रेवती ने मुझे धक्के मारकर राजमहल से बाहर कर दिया। सावन, क्या मुझे अपने गले से नहीं लगाओगे? शबनम, मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ। ऐसा नहीं कहते। कितना घोर पाप किया है मैंने। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना शबनम, मुझे माफ। ये क्या हो गया? क्या हुआ आपको? तुझको गले से लगाते ही मेरा सारा दर्द दूर हो गया। ऐसा लगता है दुर्गा माँ ने चाहा तो आपको ये रोग जरूर ठीक हो जाएगा। हाँ शबनम, तुझे गले से लगाते ही मेरा सारा दर्द दूर हो गया। लगता है हम ठीक हो जाएंगे शबनम, हम ठीक हो जाएंगे। सावन, चलो पहले दुर्गा माँ से आशीर्वाद लो। तूने मेरे लिए कितने गम उठाए हैं शबनम, कितने दुख झेले हैं तूने मेरे लिए। गम सहती है, चुप रहती है, कैसी ये लाचारी है। गम सहती है, चुप रहती है, कैसी ये लाचारी है। चुप चुप रहेगा, कुछ नहीं कहेगा। चुप चुप रहेगा, कुछ नहीं कहेगा। उसका ही नाम तो नारी है। गम सहती है, कहना समझ के तूने पहन क्यों जंजीरें, कहना समझ के तूने पहन क्यों जंजीरें। जंजीरें कट जाए कर ऐसी तदबीरें, जंजीरें कट जाए कर ऐसी
तकदीरें करम लिखा जो हमको मिला ये करम लिखा जो हमको मिला ये तकदीर हमारी है गम सहती है। आगे टुक 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 शर्मा जो नेवलगंज के रहने वाले उनकी तरफ से सीन पे खुश होकर 10 रुपया इनाम। साथ में आगे मनीष शर्मा जो नेवलगंज के रहने वाले युवा कमेटी को 500 रुपया चंदा पार्टी की तरफ से धन्यवाद। ये आगे सुरेंद्र विश्वकर्मा जो कि इसी गांव नेवलगंज के रहने वाले हैं, युवा कमेटी को 500 रुपए का चंदा पार्टी की तरफ से धन्यवाद। बाबा जी बहुत भूखे होंगे, वो मेरे लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। शेखर, ये खाने का तू कहाँ जा रहा है? माँ, मैंने तुझसे एक बात छुपा कर रखी थी। एक बाबा जी है माँ, और उनके सारे जिस्म में रोग है। वो बाबा जी कहाँ है? वो जो दुर्गे माँ की मंदिर है ना माँ, वहीं पर। ये खाना मैं उन्हीं के लेकर जा रहा हूँ। मैं सारा खाना तेरे लिए बनाती हूँ और तू लेकर जाता है, उस बाबा को खिलाता है। तुझे खाना लेकर नहीं जाना है आज के बाद। माँ, वो बहुत भूखे हैं और वो मेरे लौटने का इंतजार भी कर रहे होंगे। हाँ बेटा, तेरे लौटने का इंतजार करती होगी, लेकिन तू नहीं जानता कि तेरे कौन है। कौन है वो मेरे? वो तुम्हारे पिताजी हैं। क्या? मैं उन्हें घर पे साथ लेकर आई हूँ मंदिर से। वो मेरे पिताजी हैं? हाँ बेटा। चल माँ चल, आज तक तूने मुझे पिताजी के विषय में कुछ बताया नहीं। चल अभी मिलाती हूँ। चल। क्या करूं मैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। न जाने मेरी भैया कहाँ गए हैं। मैं उनका इंतजार करती हूँ। रति, मैं एक बात तुझसे कहना चाहता हूँ। कौन सी बात? सस्ता हूँ, कहीं मैं तुझसे कहूँ और तू नाराज ना हो जाए। कौन सी बात है? बहन आपसे आरज़ू एक हमारी, आपसे आरज़ू एक हमारी, चली जाओ तुम छोड़ करके अतारी। तेरे सावन को रोग है जब से पकड़ा, तेरे सावन को है रोग जब से पकड़ा, सड़ने लगी है बदन तुम्हारी।
समझा मेरे कहने का मतलब। और मुझे ऐसा नगमा कि सुनाते हो मुझे ऐसा नगमा क्यों सुनाते हो बादल और अच्छे को रोगी बनाते हो। रेवती, मैं कहता हूँ कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ से चली जाऊं? हाँ रेवती, क्योंकि अब तुम्हारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुन लो मेरी बात को, मेरा नाम बादल सिंह है और बादल सिंह जो चाहता है वो करके रहता है। तुम्हारे शावल को तुमसे दूर कर दिया, तुम्हारे पिताजी को मैंने तुमसे दूर कर दिया, अब मैं तुमको दुनिया से दूर कर दूंगा। इसलिए कहना मेरा मानो और यहाँ से निकल लो। मैं यहाँ से चली जाऊं? हाँ निकल जाओ। और महल छोड़ करके न जाऊंगी। महल छोड़ करके न जाऊंगी पापी, यही सारा जीवन बिताऊंगी। तूने मुझको पापी कहा? हाँ। मुझको पापी कहा? कान खोल करके सुन ले हरामजादी, महल छोड़ कर तुमको जाना पड़ेगा, नहीं मार कोड़ो कि खाना पड़ेगा। चला निकल जाओ यहाँ से। हरामजादे, मैं नहीं जानती कि तू ऐसा मेरी साथ करेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मैं इस रियासत का मालिक बनना चाहता हूँ। अगर तू रहेगी तो हमारे रास्ते का हमेशा कांटा बनती रहेगी। इससे पहले कि बादल सिंह कांटे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। चल निकल जा। मैं नहीं जाऊंगा। चले लाल, तुम जाओ और सारा रियासत में घूम घूम कर देखो, कोई मेरे नाम का काना फुसकी तो नहीं करता। शमशीर उठाओ और मैं चलकर तुम्हारे आने का इंतजार करता हूँ। हेलो, ये आगे भोला यादव, भोला यादव नेवलगंज के रहने वाले भैया जी है। युवा कमेटी को 500 रुपए का चंदा, इसी साथ में आगे वीरेंद्र मौर्य, वीरेंद्र मौर्य जो कि इसी गांव नेवलगंज के रहने वाले हैं। युवा कमेटी को 1000 रुपए चंदा, इस डील को देखते हुए 10 रुपए की इनाम पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। चालू। या भगवान, मैं
जाऊं और कहां न जाऊं। काश मैं सावन की शायद ऐसा नहीं करती तो आज मेरे भी साथ ऐसा नहीं होता। मेरे भाई बादल सिंह ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। इस जिंदगी से अच्छा है कि जो सामने नदी दिखाई पड़ती है मैं उसी नदी में कूदकर आज मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं इस नदी में कूद जाऊंगी। रेवती, तुम अपनी जान क्यों देने जा रही हो? श्यामल, तुम नहीं जानती मेरे भाई बादल सिंह ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया है। क्या? हाँ श्यामल, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। बेटा शेखर, जाओ बेटा पानी लेकर आओ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो रेवती। उस हरामजादे ने जो जुल्म सितम तुम्हारे ऊपर किए हैं, मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लो पानी पी लो। लगता है मेरा दम निकलने वाला। नहीं रेवती, अब मैं नहीं बचूंगी। ऐसा मत बोलो रेवती, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था। मैंने आपको धक्के मारकर अपनी हवेली से निकाल दिया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं कितना खुश नसीब हूँ सावन, जो आज मेरा दम आपके बाहों में निकलने जा रहा है। हरामजादे बादल, तेरी वजह से आज मेरी रेवती हमसे जुदा हो गई। आज मैं तेरे पास आ रहा हूं। आज मैं उस बादल को नहीं छोड़ूंगा बेटा। चल मेरे साथ। यार भी आओ, अपनी बहन को कुछ समझाया बुझाया? मेरे समझाने पे तो ना कर दिया, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं अपनी बहन की शादी तेरे ही साथ करूंगा। कम सुमन को बुलवा, शादी करवा। जा मेरी बहन को बुला कर ला। क्या बात है भैया? बहना, आज मैं तेरी शादी करना चाहता हूँ। कहाँ से भैया? वो मेरा दोस्त बादल सिंह है ना, उसी के साथ। अरे भैया, क्या बात? देखो कह रहा है कि नौवा ठाकुर आने वाले हैं शादी करवाने के लिए। कौन कह रहा नौवा ठाकुर? मैं शादी करूंगी तब तो मेरी शादी होगी। तो क्या करोगी? कि जब रही शादी हो जाएगी। मैं नहीं करूंगी शादी। हम तेरी शादी। खबरदार बादल, ठहर जाइए। बस खबरदार बादल। बस खबरदार बादल, ठहर जाइए। शादी जबरन किसी की रचाना नहीं। आज छोड़ूंगा तुझको मैं जिंदा नहीं। सरनुल हत्ता जमीन पर नजर आएगा।
मैं मुल्क के कदम, आज कोई किसी की सुनेगा नहीं, और खाऊं चराना रहम। ए लंबुआ, उतार कपड़े साले। तू क्या करने जा रहा है? और आगे गया प्रसाद मौर्य नेवलगंज के रहने वाले युवा कमेटी को 1000 रुपया चंदा, 10 रुपया इनाम कपड़ा उतार के मारो। तू साले अपना आदमी है। हम तुम्हारा आदमी है, तुम हमारा औरत आए हो कैसे? यार कपड़े साले। ले जा ले जा ले जा। कंठमाला लाओ। तुम तार गई इसको। आराम जादे बादल, देख पहचान मुझे। तुम मेरी ताकत देखना चाहता था ना? तो ठीक हो गया। आज मैं तुझे अपनी ताकत जरूर दिखाऊंगा साले। हरामजादे, तेरी वजह से मेरी रेवती हम सबको छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई, और तुमने साले उसे राजमहल से धक्के मारकर निकाल दिया। इसका भी चमकीला वस्त्र उतार, पोजीशन डाउन कर साले का। इतनी गर्मी में साले गर्मा तो नहीं ना पहने है साल। कितने कपड़े पहन रखा है साला। हमको लगता है साला भागना चाहता था। क्यों बे? और उतार। अबे हम महाराज के आगे मारे ना। फिर जा सारे या सर फाट डारो साले, तुम हुए तो सालों। अरे जब इतने कपड़े नहीं हो रहे थे तो क्यों पहन रखे हो? कहीं भागने कहीं भागने के हिसाब में हो क्या? आए तू मेरी बहन होकर मुझे मार रही है। अरे तो मेरी शादी कराकर भागना नहीं, वरना चमड़ी खींच लूंगी। या सर हमें मेरी आगे साड़ी लिए या तो है सारा दिन। क्यों भैया, हमारी शादी करा रहे थे? अब नहीं कराऊंगा तेरी शादी। क्या हुआ, शादी क्यों नहीं कराऊंगा? जबरई शादी हो रही थी। नहीं 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 मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, तो क्या करा था? अरे नहीं कराऊंगा ना। साले क्या करवा रहा है? और तू शादी करेगा? अब न करवाई है। क्यों नहीं करेगा? भाग जाओ। कहाँ का भाग जाए? अरे भैया शादी करवा दीजिए हमारी।
शादी अब नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराओगे? मैं कुंवारी रहूंगी क्या? मैं कुंवारी रहूंगी क्या? क्यों? अरे ना कहे कि नहीं, शादी करवा दीजिए, वरना लोग क्या कहेंगी कि बने ठाकुर घूम रहे थे अपनी बहन के हेलो, ये आगे अशोक शर्मा। अशोक शर्मा जो कि इसी गांव नेवलगंज के रहने वाले हैं। युवा कमेटी को 500 रुपए का चंदा, साथ में 10 रुपए इनाम कर रहे हैं साले गंजहा का मारो बांसुड़ी वाले का। यह साला बाप को तू हमें घर से खींच कर लाया था ना, और हमारे बापू को क्या कहता था? मैंने कुछ नहीं कहा, बात से नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। और हरामजादे, तूने हमारे बापू को मारा और तू हमसे प्यार करेगा? हाँ, प्यार करेगा। बेटा शेखर। हाँ पिताजी। आज हमारे दुश्मन खत्म हो गए। हाँ पिताजी। ये तो जीआरपी की बहन है। इसका नाम सुमन है पिताजी। ये यहाँ क्या कर रही है? वो क्या है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? हाँ पिताजी। शबनम, अपना बेटा शेखर और सुमन आपस में बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि तुम अपने हाथों से अपने बेटे और सुमन की शादी कर दो। आ बेटा, आ बेटा। बोल ठाकुर बाबा की जय। बेटा, तुम लोग बातें करो और हम लोग तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं। ठीक है पिताजी। सुमन, क्या बात है? आज अपनी शादी हो गई। हाँ, क्यों नहीं? एक बात कहूं? कौन सी बात है? चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अच्छा, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। हेलो, ये आ गए धीरे धीरे पास तेरे आए